2021। अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 7 जनवरी 2021। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक्चुअली हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो न्यूज़ होते हैं पूरे दिन के, तो ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं करें तो आप नहीं देख सकते। वो बहुत ही हेल्पफुल होता है सभी के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में बताना चाहूँगी क्वेश्चन ऑफ द डे। 100th Kishan Rail is inaugurated by our Prime Minister Narendra Modi between Devlali to Danapur, Sangola to Salimar, Munger to Gorakhpur, Ambala to Devnagari। आपको बताना है कि कौन सा 100th किसान रेल स्टार्ट किया गया है, कहाँ से कहाँ। तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें। और क्वेश्चन नंबर 1, India has signed memorandum of cooperation with which country recently for specified skilled worker। अभी हाल में इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन साइन किया है। किस लिए? स्पेसिफाइड स्किल वर्कर के लिए। किस कंट्री के साथ? ऑप्शन आपके सामने है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जी हाँ, जापान के साथ इंडिया ने ये पार्टनरशिप की है। इस मेमोरेंडम का नाम है मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन, जिसमें हमने ये साइन किया है कि किस तरह से स्पेसिफाइड स्किल वर्कर को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि इंडियन वर्कर को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जापानीज लैंग्वेज में भी, ताकि वो वहाँ जाकर काम कर सके। और वो जो सर्टिफिकेशन दी जाएगी वो जापान में एक्सेप्टेबल होगा, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जापान में जाकर 14 सेक्टर में ये काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, India is conducting COVID-19 vaccine second dry run throughout the country on January 8। What is the aim of dry run? इस तरह के बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो, जिसमें ये पूछा जाता है कि ड्राई रन क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन। तो आई होप आपने ऑप्शन देख लिया होगा। तो चलिए आंसर पे मूव करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इशू। जी हाँ, ड्राई रन का मतलब होता है कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को समझना, किस तरह से हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह से स्टोरेज किया जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है पूरे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, उन सबको समझना ही ड्राई रन कहलाता है। सकते हैं ये एक रिहर्सल है, ठीक है, कि किस तरह से कोविड-19 वैक्सीन को थ्रू आउट इंडिया में पहुंचाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज फ्रेम्ड बाय। नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अभी ड्राफ्ट बना है। आपको बताना है ये ड्राफ्ट किसने बनाया है। आशुतोष शर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन, कुमार मंगलम, के कस्तूरी रंगन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आशुतोष शर्मा। जी हाँ, आशुतोष शर्मा ने एक प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार किया था जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 5th नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं। यूपीपीसीएस 2020 में क्वेश्चन आया था, हु हैज ड्राफ्टेड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका आंसर है के कस्तूरी रंगन। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने ये ड्राफ्ट किया है पूरा। इसमें क्या बात हुई है वो देख लेते हैं। टू क्रिएट end-to-end साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाने की बात की जा रही है, पूरा प्रॉपर इकोसिस्टम बनाने की बात चल रही है। और यही नहीं कि जो भी स्टेक होल्डर है उनको प्रॉपर इक्वल बेनिफिट प्रोवाइड की जाए। और याद रखिएगा ये 5th है और फर्स्ट कब आया था, ये 5th है और फर्स्ट आया था 1958 में, सेकेंड आया था 1983 में, थर्ड आया था 2003 में, फोर्थ आया था 2013 में और अब आया है 5th। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, एवियन इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो नोन एज मंकी फीवर, स्वाइन फ्लू, जापानीज फीवर, बर्ड फ्लू। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्ड फ्लू। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। देखिए ये क्या है, एवियन इन्फ्लुएंजा
जिसको बर्ड फ्लू भी कहा जाता है, वो एक्चुअली इन्फ्लुएंजा है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज से होता है। ये 3 टाइप के वायरस से होता है, ABC। जो इन्फ्लुएंजा A है वो जनरली बर्ड फ्लू के लिए माना जाता है, बर्ड फ्लू का कारण बताया जाता है। इन्फ्लुएंजा ए के भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि H151, H158, H5N1, H1N1, इस तरह के सब टाइप होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस ए के। ओके, एवियन इन्फ्लुएंजा का अभी हाल में केरला के कोट्टायम एंड एप्लूजा डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। अभी तक मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 5 स्टेट ने बिल्कुल बैन कर दिया है पोल्ट्री प्रोडक्ट को। वो 5 स्टेट है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड केरला। क्वेश्चन नंबर 5, recently a report on clash between India and China in Galwan Valley on June 2020, India has lost as soldiers। अभी क्या हुआ है कि एक रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो गलवन वैली में डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और चाइना का जून 2020 में, उसमें बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। तो इंडिया ने कितने सोल्जर्स लॉस्ट किए हैं? तो इंडिया ने लॉस्ट किया है ऑप्शन नंबर ए 20 सोल्जर्स। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियाज फर्स्ट एक्सटर्नल विजिट इन 2021 टू विच कंट्री? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इंडिया का पहला विजिट कहाँ हुआ है 2021 में? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका और इंडिया के बीच में अभी हाल में मीट हो रही है, जिसमें हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर श्री जयशंकर जाएंगे और वहां पे ये मीट करेंगे। उन्होंने ये इंश्योर किया है कि कोविड-19 का वैक्सीन हम लोग श्रीलंका को देंगे, और साथ में डिफेंस और फिशरी से लेकर भी बहुत सारे डील हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इज अंडर विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को देखती है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। आपको याद होगा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है वो बनाया गया था 2019 में बजट में। ओके, और काफी ज्यादा पैसे भी अलोकेट किए गए थे। कामधेनु आयोग एक प्रॉपर नेशनल बॉडी है। अगर आपसे पूछा जाए ये किस तरह की बॉडी है, तो आप आंसर देना ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि एक नेशनल बॉडी है। और ये बनाया गया था किसके लिए? काऊ के लिए, वेलफेयर ऑफ द काऊ। और ये न्यूज़ में क्यों है? आखिर आज न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अब इसका होने वाला है एग्ज़ाम। जी हाँ, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा जिसमें काऊ साइंस के बारे में पढ़ाई करवाई जाएगी। इसका एक प्रॉपर इंट्रेंस होगा। और इसमें क्या होगा, इस एग्ज़ाम में 25 फरवरी को एग्ज़ाम सोचा जा रहा है लेने का। इस एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और कोई फी चार्ज नहीं होंगे, और काऊ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड व्हाट्सएप बैंकिंग? अभी हाल में व्हाट्सएप बैंकिंग स्टार्ट की गई है, किस बैंक के द्वारा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, व्हाट्सएप बैंकिंग क्या होता है? व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हो, और ये बैंकिंग फैसिलिटेशन को इम्प्रूव करेगा। जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी करना है, मिनी स्टेटमेंट देना है, चेक स्टेटस के बारे में इंक्वायरी करनी है, चेक बुक का रिक्वेस्ट भेजना है, इंफॉर्मेशन लेना है कुछ किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो वो आप इससे ले सकते हो। इसलिए व्हाट्सएप बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च किसान कल्याण मिशन? अभी हाल में किसान कल्याण मिशन स्टार्ट किया गया है, वो कौन सी गवर्नमेंट ने की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये किया है। और ये जो मिशन है जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन, ये लखनऊ में स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये लखनऊ में स्टार्ट की गई, इसका पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि फार्मर के इनकम को डबल करना है। डबल कैसे कर सकते हैं? जब तक गवर्नमेंट की स्कीम को नहीं पहुंचाएंगे तो डबल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट की स्कीम को पहुंचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि 100 फार्मर को सेलेक्ट कर रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट पे, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और वो 100 फार्मर जो है वो क्या करेंगे, दूसरे फार्मर को गाइड करेंगे कि कैसे खेती की जाए। तो ये स्कीम यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। याद रखिएगा, किसान कल्याण योजना ऑलरेडी स्टार्टेड है मध्य प्रदेश में, जिसके अंतर्गत 4,000 रुपया दिया जाता है किसानों को ऑनलाइन।
क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज रिलीज बाय, अभी हाल में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2021 का रिपोर्ट आया है, आपको बताना है ये कौन रिलीज करता है। तो ये रिलीज करता है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक इसे रिलीज करता है। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार ग्रोथ रेट जो है पूरे वर्ल्ड का होना चाहिए 4%, और इंडिया का ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया गया है 5.4% 2021 टू 2022, और 2022 टू 2023 किया गया है 5.2%। ओके, तो वो याद रखिएगा। 6 जनवरी का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ लिपोर्ड इन इंडिया? तो कितने हैं लिपोर्ड? 12,852। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगर आपको आज का क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।